लालच की कीमत, मजबूर बाप की बिकती बेटी। गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, कभी कभी वह रिश्तों को भी बेच देती है। एक छोटा सा गांव था जहां रामदीन अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अब गुड़िया ही रामदीन की पूरी दुनिया थी। रामदीन कर्जे में डूबा था। सुखदेव रोज दरवाजे पर आकर गालियां देता। एक दिन साहूकार ने कहा, कर्जा माफ हो जाएगा, बस बेटी मुझे दे दे। रामदीन का दिल कांप उठा, पर लालच और मजबूरी ने आंखें बंद कर दी। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आया। वह बस पिता की आंखों में डर देख रही थी। बाबा, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही हूँ? गुड़िया ने मासूमियत से पूछा। रामदीन चुप रहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा गुनाह थी। एक रात गुड़िया को शहर ले जाया गया, जहां उसकी हंसी की कीमत लगाई गई और उसके सपनों को कुचल दिया गया। गुड़िया रोज रोती, मुझे घर जाना है, पर घर तो वही था जिसने उसे बेच दिया था। इधर रामदीन के पास पैसा था, पर चैन नहीं था। रात को बेटी की चीखें उसके कानों में गूंजती थी। एक दिन खबर आई, गुड़िया बीमार है, बहुत बीमार। रामदीन दौड़ता हुआ पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुड़िया की आखिरी सांसों में बस एक सवाल था, बाबा मैंने क्या गलती की थी? रामदीन फूट फूट कर रो पड़ा, पर आंसू बेकाबू थे। लालच ने उसे कर्ज से तो छुड़ा लिया, पर श्राप जिंदगी भर का गुनाह बन कर दिया। गांव वालों ने कहा, गरीबी मजबूरी है, पर बेटी बेचना गुनाह है। रामदीन आज भी जिंदा है, पर हर दिन मरता है, क्योंकि कुछ गलतियां माफ नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक गुड़िया की नहीं, हर उस बेटी की है जो लालच की बलि चढ़ा दी जाती है। अगर आप गरीब हैं तो भी ईमानदार रहिए, क्योंकि पैसा लौट सकता है, पर बेटी कभी नहीं। बेटियों को बोझ नहीं, भगवान की अमानत समझिए। क्योंकि गुड़िया के जाने के बाद रामदीन घर में सन्नाटा छा गया। दीवारों पर बस अब भी बेटी की हंसी गूंजती थी। वह हर सुबह उठ के उसके स्कूल का बस्ता देखता और फिर सिर पकड़कर खुद को कोसता। गांव में लोग उसे इज्जत की दया से देखते नहीं, कुछ कहते पैसे के लिए बेटी बेच दी। रामदीन ने सुनता, पर जवाब देने का हक खो चुका था। एक दिन गांव की पंचायत लगी। बुजुर्ग बोला, गलती मानी जा सकती है, पर अपराध नहीं। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सजा दो, पर मेरी आत्मा को छोड़ दो। पंचायत ने फैसला सुनाया, तू जिंदगी भर बेटियों की सेवा करेगा। रामदीन ने अपनी झोपड़ी एक अनाथ बच्चियों के आश्रम को दे दी। अब वही रोज दूसरों की बेटियों को पढ़ाने लगा। हर बेटी में उसे गुड़िया दिखती। जब कोई बाबा कहती, उसकी आंखें भर आती। रात को वह गुड़िया की तस्वीर से माफी मांगता। मैं लालच में अंधा हो गया था। वह रोता बहुत था, कहता समय बीतने लगा, पर अपराध हल्का नहीं हुआ। एक दिन आश्रम में एक नई बच्ची आई। उसकी आंखें गुड़िया जैसी थी। रामदीन ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उस पल उसे लगा जैसे गुड़िया ने उसे माफ कर दिया हो। रामदीन ने कसम खाई, अब कोई बेटी नहीं बिकेगी। वह गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा, कर्ज बड़ा नहीं होता, बेटी की कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। कुछ लोगों की आंखें खुली, कुछ अब भी अंधे रहे, पर रामदीन रुका नहीं, क्योंकि यही उसकी परीक्षा की राह थी। शायद भगवान ने उससे बेटी छीन ली ताकि वह हजारों बेटियों का पिता बन सके। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। रामदीन अब गांव-गांव जाकर पहचान जानने लगा, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपनी सबसे बड़ी गलती को अपनी सबसे बड़ी सीख बना लिया था। जहां कहीं भी बेटी के साथ अन्याय की बात होती, वहां रामदीन की आवाज सबसे पहले उठती। आश्रम की बच्चियां उसे सिर्फ एक सेवा नहीं, पिता मानने लगी थी। वह उनके लिए किताबों लाता, कहानियां सुनाता और हर रात यही कहता, बेटी भगवान का आशीर्वाद होती है, बोझ नहीं। उसकी बातों में पछतावा का दर्द और सच्चाई की आग दोनों थी।
एक दिन वही साहूकार गांव में दोबारा आया जिसने कभी गुड़िया की कीमत लगाई थी। इस बार वह किसी और गरीब पिता को लालच दे रहा था। रामदीन आगे बढ़ा और सबके सामने साहूकार का हाथ पकड़कर बोला, अगर किसी बेटी को छूना है तो पहले मुझसे मरना पड़ेगा। गांव वाले हैरान थे। जिस रामदीन ने कभी बेटी बेच दी थी वही आज बेटियों की ढाल बन चुका था। पंचायत बैठी, साहूकार को गांव से भगा दिया गया। उस दिन पहली बार रामदीन को लगा कि शायद गुड़िया में बैठा। रामदीन ने गुड़िया की तस्वीर के सामने दीप जलाया। उसने कहा, बेटी तुझे वापस तो नहीं ला सकता पर तेरे जैसी किसी और को बिकने नहीं दूंगा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब कमजोरी नहीं संकल्प बन चुके थे। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी बदलाव दिखने लगा। लोग कर्ज के आगे झुकने से पहले सोचने लगे। कोई गरीब पिता अपनी बेटी का हाथ थामकर रामदीन के पास मदद मांगने आने लगे। रामदीन हर किसी से यही कहता, लालच पल भर का होता है लेकिन उसका पछतावा जिंदगी भर जलता है। उसकी कहानी सुनकर कई माँ बाप की आंखें खुल जाती और वह अपनी बेटी को सीने से लगाते। रामदीन जानता था कि उसकी गलती कभी मिट नहीं सकती पर उसका पछतावा समाज को बदल सकता है। गुड़िया की कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। वह अब सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि हजारों बेटियों की आवाज बन चुकी थी। रामदीन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस इंसान को कभी गांव वालों ने नजरें चुराने देखते थे वही अब हर सभा में बुलाया जाने लगा। लोग उसकी कहानी सुनते और चुप हो जाते क्योंकि उसकी आवाज में सच्चा दर्द था। वह दर्द जो गलती करने के बाद पैदा होता है। एक दिन जिले में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आश्रम आए। उन्होंने रामदीन के काम को देखा और पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? रामदीन ने बस इतना कहा, क्योंकि मैं एक बेटी का कातिल हूँ और यही मेरी सजा है। यह सुनकर वह मजदूर हर इंसान की आंखों नम हो गई। सरकार की मदद से आश्रम बड़ा होने लगा। अब वहां सिर्फ बेसहारा बच्चियां नहीं बल्कि वह बेटियां भी आने लगी जिन्हें उनके घर वालों बोझ समझते थे। रामदीन हर बेटी को यही सिखाता, तुम बिकने के लिए नहीं उड़ने के लिए पैदा हुई हो। इस बीच रामदीन बीमार रहने लगा। उम्र और पछतावे का बोझ उसके शरीर को तोड़ने लगा। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी पर रामदीन बोला, जब तक सांस है तब तक बेटियों की हिफाजत करनी है। एक दिन एक रात उसने सपना देखा। गुड़िया सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। वह बोली, बाबा रो मत, तुमने मेरी हिम्मत कीमत चुका दी। रामदीन की नींद खुली। तकिया पर आंसू थे पर दिल में पहली बार सुकून था। अगली सुबह रामदीन ने सब बच्चियों को बुलाया। कमजोर आवाज में बोला, अगर मैं कल ना रहूं तो उड़ना डरना मत। याद रखना कोई भी लालच तुम्हारी इज्जत से बड़ा नहीं। बच्चियां उससे लिपटकर रोने लगी। कुछ दिनों बाद रामदीन इस दुनिया से चला गया। उसके अंतिम संस्कार में सिर्फ एक गांव नहीं कई गांव के लोग आए। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, अपनी पूरी जिंदगी दे दी। रामदीन की मौत के बाद आश्रम बंद नहीं हुआ। वह बच्चियां बड़ी होकर उसे संभालने लगी। अब वह जगह सिर्फ आश्रम नहीं बल्कि उम्मीद का घर बन चुकी थी। गुड़िया की तस्वीर आज भी वहां लगी है। उसके नीचे लिखा है, एक बेटी की कुर्बानी हजारों बेटियों की रक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी मजबूरी हो सकती है लेकिन लालच हमेशा अपराध होता है। अगर आपने गलती कर दी है तो उसे छुपाइए मत, उसे सुधारकर समाज के लिए मिसाल बना जाइए। बेटियां मत बेचिए, बेटियां बचाइए। रामदीन के जाने के बाद आश्रम की जिम्मेदारी अब उन बेटियों के कंधे पर आ गई थी जिनके उन्होंने कभी टूटे हुए सपने से उठाकर खड़ा किया था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक सोच है। वह सोच जो कहती है कि बेटी बिकी नहीं होती। समय के साथ आश्रम का नाम दूर दूर तक फैलता गया। लोग अपनी मजबूरियों के साथ वहां आने लगे, कई मदद मांगने, कई सलाह लेने। हर दीवार पर रामदीन की कही बातें लिखी थी जो आज भी लोगों की आत्मा को झकझोर देती थी।
गांव में अब पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। अब भी किसी घर से बेटी के रोने की आवाज आती तो पड़ोसी सवाल करने लगते। समाज जो कभी तमाशबीन था, आज अब जिम्मेदार बन रहा था। एक दिन एक गरीब माँ अपनी बेटी को लेकर आश्रम आई, जिसकी आंखों में डर था, वही डर जो कभी गुड़िया की आंखों में था। उसने कहा, मैं बेटी को बचना चाहती हूँ, पर दुनिया बहुत जालिम है। आश्रम की बेटियों ने उसे भरोसा दिया, अब आप अकेली नहीं हैं। वह बेटी पढ़ाने लगी, हंसने लगी, उसकी आंखों में बुझी रोशनी फिर लौट आई। यह देखकर सबको लगा कि गुड़िया कहीं ना कहीं फिर से जिंदा हो गई। सरकार और समाज ने मिलकर कई योजनाएं शुरू की। अब बेटियों को पढ़ाई और सुरक्षा की बात होने लगी। रामदीन की कहानी किताबों में दर्ज होने लगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां वही गलती ना दोहराएं। लेकिन हर कहानी में कुछ अंधेरे कोने में भी होते हैं। कुछ लोग अब भी लालच के रास्ते से नहीं हटे थे। एक रात आश्रम के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया, पर बेटियां डरी नहीं। उन्हें आवाज उठाई और पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। उस रात यही साबित हो गया कि डर अब कमजोरी पड़ चुका था। समाज बदल रहा था धीरे धीरे, लेकिन सच्चाई के साथ। हर सवाल गुड़िया के पुण्यतिथि पर एक सभा होती, वहां रामदीन की कहानी सुनाई जाती और हर पिता से एक सवाल पूछा जाता, अगर कर्ज और बेटी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? कई आंखें झुक जाती थी, कई हाथ जुड़ जाते। कहानी अब सिर्फ सुनाई नहीं दी जाती, यही लोग के दिलों में उतारी जा चुकी थी। आश्रम की बड़ी हुई बेटियां अब अध्यापक, नर्स और समाज सेविका बन चुकी थी। वह जहां जाती रामदीन और गुड़िया की कहानी साथ ले जाती। एक दिन आश्रम की सबसे छोटी बच्ची ने पूछा, गुड़िया दीदी कौन थी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह हमारी ताकत थी। उस पल सबको महसूस हुआ कि किसी एक की कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर उसका दर्द किसी और की ढाल बन जाए तो वही सच्ची जीत होती है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस घर में जिंदा है जहां आज भी एक बेटी डर के साए में पल रही है। लालच छोड़िए, इंसानियत चुनिए, बेटियां बचाइए। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन गुड़िया और रामदीन की कहानी समय के साथ फीकी नहीं पड़ी। आश्रम अब एक संस्था बन चुका था, जहां सिर्फ सहारा ही नहीं बल्कि हिम्मत भी दी जाती थी। यहाँ आई हर बेटी को सबसे पहले यही सिखाया जाता, तुम किसी की कमजोरी नहीं, तुम खुद एक ताकत हो। आसपास के जिले से भी लड़कियां आने लगी, कई घरेलू हिंसा से भागकर आई थी, कई बाल विवाह से बचाई गई थी, तो कई लालच और सौदेबाजी का शिकार होने से पहले पहुंच दी गई थी। हर कहानी अलग अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। आश्रम की दीवारें पर अब सिर्फ नारे नहीं, उन बेटियों की तस्वीरें थी जो हार मानने के बाद भी फिर खड़ी हुई थी। यह जगह अब रोने की नहीं, लड़ने की पहचान बन चुकी थी। एक दिन एक पत्रकार आश्रम आया। उसने पूछा, क्या एक आदमी की गलती इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? जवाब में आश्रम की एक बेटी बोली, गलती नहीं, उसका पछतावा बदलाव। यह बात ही देखते यही कहानी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। लोग मदद भेजने लगे, कई किताबें, कई पैसे, तो कई समय। पर आश्रम ने कभी कभी किसी बेटी को दया की नजर से नहीं देखा। यह मदद का मतलब था खुद के पैरों पर खड़ा होने का मौका। कुछ सवालों बाद सरकार ने आश्रम को आदर्श बालिका संरक्षण केंद्र घोषित किया। गुड़िया का नाम अब सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज हो गया था। एक प्रतीक के रूप में हर साल गुड़िया जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम होता। मंच पर कई नेताओं नहीं, बल्कि वही बेटियां बोलती जो कभी डर में जीती थी। उनकी आवाज में काम हुए आत्मविश्वास होता था। एक भाषण में एक बेटी ने कहा, अगर मेरे पिता ने मुझे बेच दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती, पर किसी और पिता की गलती ने एक
मुझे जीना सिखा दिया। भीड़ में बैठे कई पिता चुपचाप रो पड़े थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि बेटी की कीमत पैसे से नहीं आंकी जा सकती। आश्रम से निकलती बेटियां अब समाज के अलग-अलग हिस्सों में रोशनी बन चुकी थी। कई पुलिस में थी, कोई वकील, कोई पत्रकार और हर कोई एक ही बात कहता, मैं गुड़िया की वजह से खड़ी हुई हूँ। कुछ गांव में जब भी बेटी पैदा होती, लोग आश्रम की कहानी सुनाते। यह कहानी डरने के लिए नहीं, जगाने के लिए सुनाई जाती थी। समय ने यह साबित कर दिया कि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है, लेकिन एक सही रास्ता हजारों जिंदगियां बचा सकता है। गुड़िया की तस्वीर अब सिर्फ दीवारों पर नहीं थी, वह हर उस बेटी की आंखों में थी जो सपने देखने की हिम्मत कर रही थी। कई साल बाद उसी साहूकार का बेटा आश्रम आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरे बाप ने जो किया उसका बोझ मैं नहीं ढोना चाहता, मुझे माफी चाहिए। आश्रम की बेटियों ने उसे माफ किया, क्योंकि यह कहानी बदलने की नहीं, बदलाव की थी। उस दिन साबित हुआ कि इंसान का जन्म नहीं, उसका चुनाव उससे अच्छा या बुरा बनाता है। आज भी जब कोई मजबूर पिता गलत राह चुनने से पहले रोकता है, तो शायद कहीं ना कहीं गुड़िया की आत्मा मुस्कुरा देती। यही कहानी अब किताबों, स्कूलों और भाषणों में पढ़ाई जाती है, ताकि अगली पीढ़ी लालच और मजबूरी में फर्क समझ सके। रामदीन की कब्र पर आज भी लोग फूल चढ़ाने आते हैं। वहां लिखा है, गलती करने वाला इंसान भी अगर सुधर जाए तो मिसाल बन सकता है। गुड़िया के नाम के नीचे सिर्फ एक पंक्ति, तू चली गई पर हजारों को जीना सिखा गई। महान अंतिम संदेश। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर उस घर में जारी है जहां एक बेटी डर और उम्मीद के बीच खड़ी है। लालच छोड़ो, इंसानियत बचाओ, बेटी बचाओ, समाज बचाओ। समय ने अब इस कहानी को सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बना दिया था। गुड़िया और रामदीन के नाम से जुड़ा आश्रम अब बेटियों के लिए एक आखिरी सहारा नहीं, बल्कि पहला भरोसा बन चुका था। लोग अब बेटी को छुपाने दिखाने लगे थे। वर्ग के साथ आश्रम में बड़ी हुई बेटियां अब अपनी जड़ों को नहीं भूली थी। वह जानती थी कि उनका अतीत दर्द से भरा है, लेकिन वही दर्द उनकी ताकत थी। वह अब जब भी किसी मंच पर बोलती, तो उनकी आवाज में शिकायत नहीं, चेतावनी होती। लालच अगर दिल में घुस जाए तो शिकायत नहीं, चेतावनी होती है, तो इंसानियत नहीं रहने देता। एक दिन एक बहुत गरीब पिता आश्रम आए। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी रामदीन की आंखों में था। उसने कांपते हुए कहा, मेरे सामने ही वह रास्ता है जो कभी आपने चुना था। आश्रम की एक बेटी ने उसका हाथ थामकर कहा, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, पर सही रास्ता आपको इंसान बनाए रखेगा। उस पिता की ने एक बेटी के सीने से लगाया और फूट-फूट कर रोने लगा। पर उस पर सबको लगा जैसे इतिहास ने खुद को दोहराने से मना कर दिया हो। गुड़िया की कुर्बानी ने एक और बेटी को बिकने से बचा लिया था। अब यही आश्रम सिर्फ बेटी का नहीं रहा, यह उनकी माता-पिता का भी घर बन गया, जो अपनी मजबूरियों से लड़ना सीखना चाहते थे। यहाँ उन्हें काम, सलाह और सम्मान तीनों मिलते थे। समाज में धीरे-धीरे एक नई सोच जन्म लेने लगी। लोग समझने लगे कि गरीब सबसे बड़ी दुश्मन नहीं होती, सबसे बड़ा दुश्मन होता है लालच और डर। और जब डर खत्म होता है, तो इंसान खुद रास्ता बना लेता है। स्कूलों में गुड़िया की कहानी पढ़ाई जाने लगी। बच्चे सवाल पूछते, अगर रामदीन ने बेटी ना बेची होती तो यह सब होता? शिक्षा जवाब देता, शायद नहीं, लेकिन तब दुनिया को यह सबक भी नहीं मिलता। समय ने रामदीन को माफ नहीं किया, लेकिन उसे बेकार भी नहीं जाने दिया। उसकी गलती अब दूसरों की ढाल बन चुकी थी। यही जीवन का सबसे बड़ा सच था। गलती से सीख बन सकती है, अगर
इंसान झुकना जानता हो। कई साल बाद आश्रम की एक बेटी जो अब जज बन चुकी थी ने एक फैसला सुनाया। वह मामला भी एक बेटी की सौदेबाजी का था। फैसले के अंत में उसने कहा कानूनी सजा देगा लेकिन समाज को बदलना होगा वरना गुड़िया जैसी कहानियां खत्म नहीं होगी। उस फैसले की चर्चा पूरे देश में हुई। लोग समझने लगे कि बेटियां की रक्षा सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सोच से होती है। आश्रम के बाहर अब एक पत्थर पर लिखा गया, यह जगह आंसुओं से बनी है पर यहाँ से हिम्मत निकलती है। हर साल यहाँ एक सवाल दोहराया जाता, अगर आज भी लालच सामने आए तो क्या हम इंसान बने रहेंगे? कई लोग चुप रहते, कई जवाब देते, लेकिन सवाल जिंदा रहता और यही सवाल समाज को जिंदा रखता था। एक शाम आश्रम की सबसे बूढ़ी महिला जो कभी खुद बेची जा चुकी थी ने कहा, मैं आजाद नहीं हुई थी, मुझे आजाद किया गया और वही आजादी अब मेरी जिम्मेदारी है। उसकी बात सुनकर सब समझ गए, आजादी सिर्फ पाना नहीं, आगे बढ़ना भी होती है। गुड़िया की तस्वीर के सामने अब दिया नहीं दीपक जलाया जाता था, उम्मीद का दीपक। वह याद दिलाता था कि एक बेटी का दर्द पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अब जब भी कहीं बेटी के सौदे की बात होती, लोग कहते रुक जाओ, एक गुड़िया पहले ही कुर्बान हो चुकी है। और यही वाक्य कई घरों में बदल देता। यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी, महान अंतिम संदेश। यह कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि जब तक एक भी बेटी डर में है यह कहानी चलती रहेगी। लालच को हराओ, इंसानियत को अपनाओ, बेटी बचाओ भविष्य बचाओ। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।